हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तों का फिर से स्वागत है। ध्यान से सुने आज की वीडियो कि एक विधवा नारी की निंदा या अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा घिनौना काम इस जीवन में कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा घिनौना जो काम है वो क्या है? विधवा औरत की बेइज्जती करना या उसका अपमान करना। हमारे समाज में विधवा औरतों को कोई महत्व नहीं दिया जाता और उसे अंधेरे में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये बहुत दुख दर्द भोगने के पीछे, ये जो दुख है, दर्द है, भोगने के पीछे समाज का ही बहुत बड़ा हाथ होता है। विधवा औरतों को अशुभ मानते हैं, विधवा औरतों को हमारे समाज के लोग अशुभ मानते हैं। उस मासूम स्त्री का कोई हाथ नहीं होता इसमें। अगर कोई स्त्री विधवा हो गई है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है या उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। समाज में विधवा स्त्री के बारे में इतनी बातें फैलाई जाती हैं और घर के बड़े छोटे लोग बात बात पर उसे परेशान करते हैं और अपमानित भी करते हैं। ये स्त्री का घोर अपमान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विधवा औरतों को अपमान करने में कसर नहीं छोड़ते। ये एक स्त्री के दुख और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं और बड़ा दुख दे देते हैं, क्योंकि अगर हम विधवा औरत को बार बार अपमान करेंगे या उससे दुख भरी बातें करेंगे तो विधवा औरत और भी ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाएगी। उसे कितनी टेंशन होगी, कितना दर्द होगा, कितनी तकलीफ होगी और वो रोएगी, अपने पति को याद करेगी और क्या कहेगी कि तुम क्यों चले गए मुझे छोड़कर। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं मुझे अपमानित करते हैं, मुझे समाज में जीने नहीं देते। ये समाज कब सुधरेगा? एक विधवा के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं, तब कोई नहीं होता, सगे संबंधी रिश्तेदार कोई भी नहीं होता। कहीं बहन बेटी अपने गले ना पड़ जाए, यही डर से उससे पहले से ही दूर हो जाते हैं या उससे काट कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो उनके पास रहेगी तो उन्हें उसका खर्चा उठाना होगा, तो वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। अगर विधवा औरत या विधवा अपनी बेटी हो, अगर उसे घर में रखते हैं तो नौकर बनाकर रखते हैं और उसे घर के लोगों की उतरन पर ही जीना पड़ता है। कभी वही बेटी बहुत प्यारी होया करती थी, विधवा होते ही सबकी नज़रें बदल जाती हैं। ये कौन सी परंपरा है? हौसला तो सभी देते हैं, कहते हैं अपने बच्चों का ध्यान रखो, तुमको हौसला रखना ही होगा, तुम्हें अपने बच्चों का ध्यान रखना ही होगा, तुम्हें ईश्वर शक्ति देगा। ये तो सभी को पता है कि ईश्वर ही शक्ति देगा। इंसान मनुष्य हमारे कहते हैं भाईचारा, कोई हमारा साथ नहीं देगा। ज़रूरत पड़े तो हम तुम्हारा साथ देंगे कह देते हैं, पर साथ कोई नहीं देता। साल भर तक रिश्तेदार ऊपर से फ़ोन कर करके हाल चाल पूछते हैं और धीरज बनाते हैं। उसके बाद 1 साल बाद स्त्री की परीक्षा शुरू हो जाती है, विधवा औरत की परीक्षा शुरू हो जाती है। अगर वो किसी से सरकार से मदद की अपेक्षा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मेरी मदद कर दो, लेकिन वो सफल नहीं होती, चक्कर लगा लगा कर वो थक जाती है दफ्तरों के, तब समाज के लोग उसका साथ नहीं देते, डरते हैं कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए, कहीं विधवा औरत के साथ जाने से हमारी बदनामी ना हो जाए, हमारी बेइज्जती ना हो जाए, तथा छिप छिपाकर उसकी मदद के बदले उसकी इज्जत का सौदा करने में नहीं हिचकिचाते हैं। विधवा औरत कोई खिलौना नहीं है। अगर वो आपसे मदद मांग रही है, वो मजबूर है, तो आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, उसकी इज्जत का सौदा ना करें। एक औरत जब विधवा हो जाती है तब उस समय वो समय क्यों रुक जाता है? कोई स्त्री जानबूझकर विधवा नहीं होती। सभी लोग उसे दुख दर्द दूर करने की हामी जरूर देते हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन जब वक्त पड़ता है तब
पीछे हट जाते हैं। कोई विधवा औरत का साथ नहीं देता मजबूरी में। दुनिया कैसी होती है, जैसी होती है वैसी होती नहीं। खुद मेहनत करके अपने बच्चों को पालना पड़ता है। विधवा औरत को विधवा औरत का अपमान नहीं करना चाहिए, न ही उस पर उंगली उठानी चाहिए। विधवा औरत का सम्मान करना चाहिए। हो सके तो मदद जरूर करो, पर अपमान मत करो, बेइज्जती मत करो। विधवा औरत से पूछो, जिसका आदमी इस दुनिया में नहीं होता, वो किस तरह मेहनत करके अपने बच्चों को पालती है, कैसे वो मेहनत करती है। क्योंकि आदमी ही घर का खर्चा चलाते हैं, अपने बीवी बच्चों को पालते हैं। जब एक औरत का आदमी इस दुनिया में नहीं होता तो वह किस तरह अपने घर की सारे काम करती है, पूरे अपने बच्चों को पालती है, पढ़ाती है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। ये सिर्फ एक औरत ही जान सकती है कि वो विधवा होने के बाद अपने घर का खर्चा कैसे चलाती है, कैसे मेहनत करती है। ये एक विधवा औरत से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। प्लीज़ विधवा औरत की इज्जत करें, उनकी बेइज्जती ना करें, उन पर उंगली ना उठाएं। यही कहना चाहती हूँ मैं आज की वीडियो में। मेरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच।